नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव। ठीक है, इसलिए क्योंकि इस समय बोर्ड का रिवीजन मैं करा रहा हूँ, तो आप भी इसको देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है क्या कि डेरिवेटिव, क्योंकि कैलकुलस का जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में हमको दो तीन बातें ध्यान देनी है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अगर हिंदी में बात करें तो डेरिवेटिव का मतलब होता है क्या, अवकलन करना। ठीक है, लेकिन अवकलन अगर आप देखे होंगे तो अगर आप 11th की क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पे डेरिवेटिव निकालने का सबसे पहला मेथड आपने पढ़ा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा कि डी बाई डी एक्स, हम लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऐसे लिखा जाता है ना हमारा कि भाई डी बाई डी एक्स और सर साइन एक्स क्या होता है। तो आपने फार्मूला रटा हुआ है, आपने कहा सर कॉस एक्स होता है। ठीक है, आपने कहा डी बाई डी एक्स सर एक्स की पावर एन क्या होता है, तो आपने कहा एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है सर। ठीक है, मैंने कहा डी बाई डी एक्स। ठीक है, मैंने कहा डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है, तो आपने कहा सर ई की पावर एक्स। लेकिन इसे कैसे आता है, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सभी डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये जितने भी डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये सभी आप क्या करेंगे, ये सभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता क्या है और उससे किस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्लास है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को लेके बहुत ही बेसिक क्लास है और मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, समझिए आप ध्यान से। जैसे आप देखे होंगे, जैसे हमें पता है कि भाई कोई भी एक प्लेन होता है, जैसे एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे हमारा कोई एक ग्राफ है या कोई भी एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट को नोट करें, अगर ये पॉइंट अगर मैं नोट कर लूँ कि इस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, एक समय के लिए आप समझिए बोलते हैं। जैसे मुझे इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा भाई एक्स एक्सिस पे। अगर मैं एक्स चल गया, ठीक है, एक्स चल गया, अगर एक्स चल गया अगर, तो भाई ये तो एक्स हो गया, कह दो हाँ। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा दूसरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं फंक्शन को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आगे, मतलब मैं इस ग्राफ पे थोड़ा सा आगे चल जाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालने की कोशिश करूँ इस पॉइंट पर, तो अब आप सोचेंगे कि जब हम लोग आगे बढ़ गए, तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ऊपर से इसका मतलब है कि हम एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा सा और आगे चले गए। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि बहुत आगे नहीं गए, हम एच दूरी चल गए। कितना चल गए, एच दूरी चल गए, मतलब ये जो दूरी थी हमें मान लिए डिस्टेंस जो था क्या था, एच था। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा भाई, जब हम एक्स आगे बढ़ गए तो इसका मतलब है कि ये भी आगे बढ़ गए। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे x प्लस एच हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। हमें पता है ना किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब लिखते हैं तो सबसे पहले x निर्देशांक लिखते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, उसके बाद फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। चलिए x प्लस एच हो गया, तो जब x प्लस एच जब x में बढ़ गया तो इसका मतलब f ऑफ x में भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, f ऑफ x प्लस एच हो जाएगा। भाई जो पहले f ऑफ x था अब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा f ऑफ x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पहुँच गए हम लोग। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से एक यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस कवर करता हूँ, अब देखो इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई थी एक्चुअल में, जैसे हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है, समझिए आप ध्यान से मेरी बात। जैसे मान लो एक लाइन होता था, हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ए पॉइंट का जो निर्देशांक है x1, y1 है, मतलब कोऑर्डिनेट, और दूसरा हमारा क्या है बेटा x2, और y2 है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका स्लोप, जिसको आप हिंदी बोलते हैं प्रवणता, ठीक है, अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन निकालूं, क्या निकालूं, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मतलब हो गया मैं ए बी की प्रवणता निकाल रहा हूँ। तो आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ये सर ने सिखाया है, y2 माइनस y1 और बटे क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ऐसा हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट, अब ये एक तरीके से टेंजेंट का काम करेगा। जो टेंजेंट होता है उसे डी बाई बाई डी एस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ, यहाँ मतलब मैं ये मान लेता हूँ समय के लिए कि ये एक लाइन जो है इस टेंजेंट को, टेंजेंट मतलब होता है जो उस कर्व को टच करते हुए निकल जाए, मतलब ऐसे। ठीक है, जब इस कर्व को अगर टच करके अगर निकल जाएगी तो इसका मतलब है कि मैं इस लाइन एल का क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप या फिर प्रवणता। आइए देखते हैं कैसे। अब उस लाइन को अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ, मतलब ये पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट है एक्स, और ये है हमारा क्या बेटा एफ ऑफ एक्स, और एक जो दूसरा पॉइंट है, हम इसको थोड़ा सा लेंथ में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्या है, एक्स प्लस एच है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये
पॉइंट हो गया। हमें मान लेते हैं कि ये जो माइनर जो डिस्टेंस था ये हमारा क्या है बेटा, h है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पर हम चले गए तो ये जो डिस्टेंस है ये अगर h है, h, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मतलब इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1 और y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बार सीखना तो आपको जरूरी है ही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से डिजाइन हुआ। ठीक है, चलिए अगर हम वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं तो मुझे पता है कि अगर मैं लाइन एल की मतलब स्लोप ऑफ लाइन, क्या स्लोप ऑफ लाइन की बात करूँ तो मुझे पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 की अगर बात करें तो y2 यहाँ है कितना, अगर देखा जाए तो y2 है हमारा क्या बेटा, x प्लस एच y2, ठीक है। फिर माइनस y1 कितना है सर, f ऑफ x है, ठीक है, अपॉन x2 कितना है, x2 है सर x प्लस एच, ठीक है। फिर माइनस x1 कितना है सर, x1 x है। चलिए यहाँ पहुँच गए, मतलब यहाँ हम लोग स्लोप तो निकाल लिए। अब हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो पॉइंट है अगर इसके इनके बीच में अगर ये पॉइंट नज़दीक आते आते लगभग ये इस पॉइंट पे आ जाए, इनिशियल मतलब जहाँ पे पहले था आ जाए, तो इसका मतलब है कि नज़दीक आ जाए, इसका मतलब होगा ये जो डिस्टेंस h है ये कितना हो जाना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 0 हो सकता है। आपने पढ़ा ना h टेंड्स टू 0 लिमिट के अंदर, तो नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ समझ लीजिए। तो हम ये समझ लेते हैं। अब ये जो स्लोप ऑफ लाइन है, ये जो स्लोप ऑफ लाइन है इसको उन्होंने नाम दिया क्या, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट लगभग इस पॉइंट की तरफ है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट की तरफ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये मान लेते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h का मान कितना हो गया, 0 हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x। और जब मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व किया तो x प्लस एच और माइनस x ये कैंसिल आउट हो गया, और आपका जो फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये बन गया तुम्हारा क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का डेरिवेटिव। मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट प्रिंसिपल किस तरीके से डिजाइन होता है, किस तरीके से उसका फॉर्मेट बनता है, ये इस तरीके से आपका फार्मूला बना, ठीक है। अब इस फार्मूले के बेस्ड पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला था प्रथम सिद्धांत का क्या था, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये इसी तरीके से आया, ठीक है, इस तरीके से इसको सोचा गया होगा। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पहुँच जाए। अब हम लोग इसको एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमको पता चले कि इस फार्मूले का कैसे यूज़ करना है। चलिए चलते हैं, इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, अब आप देखिए। जैसे आपने बताया कि सर हम लोग पहला एग्जांपल लेंगे, पहला एग्जांपल, तो एग्जांपल नंबर 1, जैसे आपने कहा कि सर हम लोग जब d बाई डी एक्स और x स्क्वायर करते हैं तो सर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका 2x आ जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए ध्यान से। हमको पता है कि हम सबसे पहले लेट मान लेंगे कि जो दिया गया फलन है हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है सबसे पहले, ठीक। अब मुझे पता है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है एक बार हमने डिसाइड तो कर लिया, मतलब एक बार फाइंड आउट कर लिया। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच होता है, ठीक। अब आप इस फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स, अब इसी फॉर्मूले को जैसे दिया गया वैसे आप प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे जहाँ x था वहाँ पे x प्लस एच हो गया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे x प्लस एच करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे भी हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए प्लेस करिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है हमारी अगर देखा जाए तो x प्लस एच का होल स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। चलिए इसको सॉल्व करिए आगे, ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। चलिए हमने क्या किया, हमने ए मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, यही होता है ना। चलिए लगा देते हैं ए प्लस बी,
और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी, ठीक। और अपॉन क्या है हमारा h है। चलिए आगे चलते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बनेगा हमारा बनेगा लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एच, ठीक, इंटू वहाँ पे h और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका h है, ठीक है। अब h से h आपका हो गया क्या, कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट प्लेस कर सकते हैं। जो आप लिमिट प्लेस किए तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 0 इक्वल कितना हो गया तुम्हारा 2x। तो इस तरीके से जो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव से, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से सर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x होता है, जो हमने फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और एक बार जरूर वीडियो को रिमाइंड करके जरूर आप देखिए, ठीक है। रोक के देखिए, आप बिल्कुल समझ में आएगा। ये चीज़ें बहुत टफ नहीं है, देखने में अपने लगता है किस तरीके से, लेकिन ये एक मैनुअल फॉर्मेट है, ठीक है। एक मैनुअल फॉर्मेट है जो आपको सिखाने के लिए मैंने यूज किया, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर मान लो इस फॉर्मूले को आपको डिजाइन करना ही, प्रूफ करना ही, कोई कहता है प्रूफ कर दिखाइए, तो बस आप इतना समझ लीजिए, कभी भी क्या होता है कि जो ये स्लोप ऑफ लाइन मतलब रेखा की प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी फॉर्मेट से जो है हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं इसको।